हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं जॉन मिल्टन की पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। और इट इज़ अ सोनेट। एंड सोनेट भी कौन सा? पेट्रार्कन सोनेट, जिसमें एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट होता है। बात करेंगे थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात कर लेते हैं, ईयर ऑफ बर्थ स्पेसिफिकली, सॉरी। तो यहाँ पर ये इसका जो ईयर है वो इम्पोर्टेंट क्यों है तो मैं आपको बताऊंगा अभी। बिकॉज एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन डिड ही बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड। थोड़ा सा आपको अगर इसका ईयर याद हो तो आपको वो डेट याद करने में थोड़ा सा आसान रहेगा, इसलिए मैं आपको इसका जो ईयर बता रहा हूँ। तो 1608 से 1674 ये इसका फ़ोन नंबर है, आप इस फ़ोन नंबर को याद रखिएगा। नाउ यस, सो 1608 से आपको याद रखना है 1608 प्लस 44 यानी कि 1652। ये वो टाइम था व्हेन ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड। तो मतलब उस समय कितने साल का था? 44 ईयर्स का था। ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता जितना उसकी पोइम है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। नाउ ये पोइम कब लिखी गई? इस पोइम को लिखे जाने को लेकर अगेन अच्छी बुक्स, अच्छे विद्वानों में विवाद हैं कि कब लिखी गई। एग्जैक्ट डेट जो है, एग्जैक्ट ईयर जो है वो कंफर्म नहीं है। ये तो कंफर्म है कि 1652 के बाद लिखी गई होगी। हाँ, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इसका कलेक्शन था। इस कलेक्शन का नाम था पोइम्स, जो कि पब्लिश हुआ था 1673 में, उसमें ये पब्लिश हुई थी। और उसमें इस पोइम का नाम जो है, इस पोइम का जो नंबर है वो क्या है? सोनेट 16, याद रखिएगा। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो सोनेट नंबर 16 है। ओके, ऐसे अगर पूछ ले वो तो ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो जॉन मिल्टन जो है वो 1652 में कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, और उसी ब्लाइंडनेस पे ही ये पोइम जो है थोड़ा सा एक तरह का कंटेम्पलेशन है। थोड़ा सा वो विचार कर रहे हैं कि क्या हुआ उनके साथ और क्या आगे होगा। ये सब बातों पे वो इस पोइम में क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। नाउ आगे अगर हम चलें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सोनेट है, और सोनेट भी कौन सा है? ये इट्स अ पेट्रार्कन सोनेट। कौन सा सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 पार्ट्स कैसे? 8 लाइन्स का ऑक्टेव और 6 लाइन्स का सेस्टेट। और 8वीं लाइन, 8 लाइन्स में एक जनरली प्रॉब्लम बताई जाती है, और लास्ट की 6 लाइन्स जो हैं उस प्रॉब्लम का किसी ना किसी तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जब 8वीं लाइन से 9वीं लाइन में जाएगा तो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, और जब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? एक शिफ्ट आएगा, एक चेंज आएगा मूड में, और उस मूड में जो शिफ्ट आएगा, जो चेंज आएगा, उसे वोल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टा। तो ये कुछ बेसिक सी बात थी मैंने आपको जो बताई किसके बारे में? पेट्रार्कन सोनेट के बारे में, जो कि एक ये भी है। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि पेट्रार्कन सोनेट्स जो हैं दे वर जनरली यूज फॉर लव पोइम्स और एमरस पोइम्स, लेकिन मिल्टन वाज वन ऑफ वेरी फ्यू राइटर्स जिन्होंने पेट्रार्कन सोनेट को यहाँ तक कि पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए भी यूज़ कर दिया है ना। और ये तो खैर लव पोइम तो नहीं है, खैर ये लव पोइम ये गॉड के लिए हो सकती है, लेकिन ये एमरस पोइम नहीं है, अपनी प्रेमिका के लिए लिखी हुई पोइम नहीं है ये। ओके, तो अब अगर हम इसकी बात करें राइम स्कीम की, तो थोड़ा सा फटाफट राइम स्कीम देख लेते हैं, उसके बाद अपन पोइम को पढ़ेंगे, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। अपन इसको रटेंगे नहीं, अपन देखते हैं। स्पेंट को ए बोल सकते हैं, वाइड को अपन क्या बोल सकते हैं? बी बोल सकते हैं। हाइड जो है वो वाइड से मिल रहा है तो इसको भी क्या बोल सकते हैं? बी बोल सकते हैं। बेंट स्पेंट से मिल रहा है तो इसको ए बोल सकते हैं। तो नाउ आप देख सकते हैं ए बी बी ए आ गया ना, ए बी बी ए, याद रखना। प्रेजेंट जो है वो स्पेंट से मिल रहा है, इसको भी ए बोल सकते हैं। चाइल्ड जो है वो वाइड से मिल रहा है तो उसको भी बी बोल सकते हैं। और डिनाइड भी चाइल्ड से मिल रहा है तो इसको भी बी बोल सकते हैं।
तो अभी यहाँ तक आपने देख लिया अगर, तो ए बी बी ए, अगर ऐसा हो गया है तो आगे देखें प्रिवेंट जो है वो किससे मिल रहा है बच्चों, प्रिवेंट मिल रहा है प्रेजेंट से, तो मतलब ये भी क्या हो गया, ए हो गया। ओके, नाउ ए बी बी ए, ये दो चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। उसके बाद देखिए अगर 8 लाइन पूरी कर चुके हैं हम, ये वोल्टा है, ये जो 9th लाइन है। नीड जो है वो अलग है, इसको अपन सी नाम दे देते हैं। बेस्ट भी अलग है, इसको भी डी नाम दे देते हैं। स्टेट भी अलग है, ई नाम दे देते हैं। स्पीड मैचेस विद नीड, सी। रेस्ट मैचेस विद बेस्ट, डी। स्टेट मैचेस विद वेट, सो ई। तो कुल मिला के इसकी जो राइम स्कीम बैठी बच्चों वो क्या बैठी, ए बी बी ए, सी डी ई और सी डी ई। ये इसकी राइम स्कीम है, ए बी बी ए, सी डी ई। ओके, तो ये तो इसकी राइम स्कीम होगी और मैंने आपको बता दिया पेट्रार्कन सोनेट है ये। अभी अपन ऐसा करते हैं, इस सबको इरेज करते हैं और पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। पोएम के ख़त्म होने के साथ ही मैं आपको कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में भी बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग द पोएम। सो हियर वी गो। When I consider how my light is spent, now light is spent बिल्कुल बिगिनिंग में ही पन का यूज़ है, बिकॉज लाइट और स्पेंट दोनों ही डबल मीनिंग है। लाइट का एक मीनिंग होगा तो स्पेंट का एक मीनिंग होगा, लाइट का दूसरा मीनिंग होगा तो स्पेंट भी उसके अकॉर्डिंग होगा। लाइट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उसका जो लाइफ है, उसकी जो लाइफ है बिफोर ही गॉट ब्लाइंड, वो लाइफ जब वो ब्लाइंड नहीं था। और दूसरा लाइट का मतलब है आंखों की रोशनी, है ना, आई साइट। दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको अपन, आई साइट। नाउ व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरी जो आंखों की रोशनी है वो व्यतीत हो गई है, खर्च हो गई है, मीन्स चली गई है, या कैसे मेरी लाइफ जो जिसमें मैं अंधा नहीं था वो चली गई है। जब मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ, जब मैं ऐसा सोचता हूँ, एयर मीन्स बिफोर, हाफ माई डेज मीन्स अभी मेरी उम्र आधी भी नहीं हुई है। दिस इज़ वॉट ही थिंक्स। आज मॉडर्न ज़माने में होता तो शायद वो ऐसा नहीं सोचता, बिकॉज आजकल कोई भी उम्र आधी नहीं होती है, कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो एयर हाफ माई डेज, इससे पहले कि मेरी आधी उम्र होती, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। नाउ दिस वर्ल्ड सीम्स डार्क टू हिम, ये वर्ल्ड इसको डार्क क्यों लग रहा है बताने की ज़रूरत है बच्चों, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो अंधा हो गया है। एंड वाइड, वाइड क्यों बोल रहा है वो, बिकॉज आप चीज़ों को जब देख नहीं पाते हैं तो चीज़ें आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होती हैं, तो आपको हर चीज़ क्या लगेगी, जैसे कि संसार, ये दुनिया, ये जगह बहुत ही बड़ी हो गई है, बिकॉज यू कांट सी एनीथिंग। सो जब वो सोचता है कि किस तरह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, कि इससे पहले कि मेरी उम्र आधी बीती, तो इस संसार में जो कि बिल्कुल अंधेरा है और जो एकदम बिल्कुल विशाल फैला हुआ संसार है, एंड दैट वन टैलेंट, अगेन द यूज ऑफ अ पन। यहाँ पर टैलेंट के भी दो मीनिंग हैं। एक टैलेंट तो हम जानते हैं, जो आपका टैलेंट होता है, जो जिसको आप लेके पैदा होते हैं, है ना, जैसे कि मिल्टन का टैलेंट था पोइट्री लिखना, है ना। तो दूसरा टैलेंट जो है यहाँ पर थोड़ा बिब्लिकल रेफरेंस है, और वो बिब्लिकल रेफरेंस क्या है, एक गॉस्पल है मैथ्यू का 25, गॉस्पल का नाम है, जिसमें टेल ऑफ टैलेंट्स बताई गई है। वो टेल ऑफ टैलेंट्स मैंने इस पिक्चर में लगाने की कोशिश की है शॉर्ट में, कि एक मास्टर जो है वो अपने 3 शिष्यों को, डिसाइपल्स को, कुछ टैलेंट यानी कि कॉइन्स देके जाता है। टैलेंट यहाँ पे क्या है, कॉइन, और वो कॉइन जो है उनको देके जाता है और वो चला जाता है, और 2 डिसाइपल्स जो है वो क्या करते हैं, वो उस टैलेंट को यूज़ करते हैं। और जैसे कि अपन मनी को मार्केट में यूज़ करते हैं, तो वो मनी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन जनरली अगर आप अच्छा काम करोगे तो फ़ायदा होता है। तो वो अपनी मनी को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। लेकिन एक डिसाइपल जो है, इस डर से कि मास्टर के द्वारा दी गई मनी या टैलेंट कहीं खो ना जाए, वो उसको ज़मीन में दबा देता है। और जब मास्टर वापस आके डिमांड करता है, तो आप देख पा रहे हो कि 2 जो हैं उन्होंने तो मास्टर को खुश कर दिया, अपने टैलेंट को बढ़ाकर इतना, अपनी मनी को बढ़ाकर इतना। लेकिन एक जो डिसाइपल था, क्योंकि उसने अपनी मनी को, अपने टैलेंट को यूज़ नहीं किया, ज़मीन में दबा के रख दिया, तो वो उतना ही पड़ा रह गया, तो मास्टर खुश नहीं है। सो ये
जो टेल है, ये जो बिब्लिकल टेल है, याद रखना मैथ्यू 25 गॉस्पेल नंबर, उस टैलेंट की बात कर रहा है और साथ में वो अपने टैलेंट की बात भी कर रहा है कि वो टैलेंट जो गॉड ने मुझे देके भेजा था, विच इज़ डेथ टू हाइड, है ना, नाउ इट इज़ हिडन टिल हिज डेथ, मीन्स अब वो उस टैलेंट को यूज़ नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू नो इट इज़ द फर्स्ट 8 लाइन्स, सो इट इज़ द ऑक्टेव वेयर द प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड। सो ये प्रॉब्लम प्रेजेंट कर रहा है तो नेगेटिविटी आपको दिखेगी यहाँ पर। नाउ लॉजिक विद मी यूजलेस, नाउ यूजलेस के भी 2 मीनिंग निकल सकते हैं। यूजरी वर्ड है जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, ओल्ड लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है इंटरेस्ट। तो अगर अपन उस टैलेंट वाली टेल के हिसाब से देखें तो अगर टैलेंट को दबा दिया गया होगा तो उसका कोई इंटरेस्ट या कोई ब्याज नहीं मिला होगा ना, तो वो मीनिंग भी है इसका। और दूसरा मीनिंग ये है कि बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू यूज़ दैट टैलेंट बिकॉज ही इज़ ब्लाइंड। तो जो टैलेंट गॉड ने देके भेजा था उसको, वो उसके साथ ही दबा हुआ रह गया है। दो हालांकि माई सोल मोर बेंट, ऑल्दो अंदर से मेरी आत्मा जो है वो चाहती है टू सर्व, सेवा करना, देयर विद, उससे, किससे, किससे, उस टैलेंट से, माई मेकर, मेकर नेचुरली गॉड, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। देखिए इंजाममेंट दिख रहे होंगे बच्चों आपको ना, इंजाममेंट आप जानते हो क्या है? इंजाममेंट क्या होते हैं? जब एक लाइन जो है उसका पूरा मीनिंग जो है वो एक ही लाइन में कवर ना होकर नेक्स्ट लाइन तक रन ऑन हो जाए, जिसे रन ऑन सेंटेंस भी बोलते हैं, तो उसे इंजाममेंट बोलते हैं। एंड प्रेजेंट व्हाट, माई ट्रू अकाउंट, माई ट्रू वर्थ, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग, वो लौटने पर चाइड, मुझे डांटे, जैसा कि ये डांटने वाला है किसको, इसको, है ना। इन दोनों से तो खुश है वो, इन्होंने टैलेंट को यूज़ किया है, लेकिन इसको डांट पड़ने वाली है, इट इज़ फॉर श्योर। तो वैसा ही इससे आप ये क्लियर भी कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पन जो है वो इंटेंशनली यूज़ किया गया पन है। लेट्स ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि ऐसा ना हो कि वो डांटे मुझे लौट कर। ओके, नाउ यहाँ तक उसने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है वो। आगे देखते हैं, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या गॉड उन लोगों से भी डे लेबर, मतलब इसका पहले मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ, उन लोगों से भी दिन का काम करवाना चाहता है जिनको लाइट नहीं दी गई है। ये तो सिंपल हिंदी हो गया ना, बट अगर अपन इसकी मीनिंग निकालें तो क्या निकलेगा कि जिन लोगों के पास लाइट यानी कि रोशनी नहीं है, क्या उन लोगों से भगवान वो काम करवाना चाहता होगा जिसमें रोशनी की ज़रूरत पड़ती हो? मतलब क्या मुझे भी वही काम करने ज़रूरी हैं जो सब लोग करते हैं, आँखों की रोशनी वाले? और ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन भी है। रिटोरिकल क्वेश्चन क्यों है ये आपको अभी तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन आगे जब आप देखेंगे कि मिल्टन खुद इस बात को डिनाई करता है इनडायरेक्टली कि काम की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड नॉट टू हैव एन आंसर बट विच इज़ आस्क्ड ओनली फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, सिर्फ किसी बात को जोर देकर या ज़्यादा इम्फैटिक बनाने के लिए जो क्वेश्चन पुट किया जाता है उसे हम रिटोरिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं। रिटोरिकल सेंस होता है उसका जो काम होता है वो क्या होता है, वो चार्म को बढ़ाना होता है बात के। तो यहाँ तक पढ़ा हमने कि क्या भगवान मुझसे भी, क्योंकि मैं अंधा हूँ मुझे दिख नहीं रहा है कुछ भी, तो मुझसे भी भगवान वैसा ही काम करवाना चाहेगा जैसा वो बाकी लोगों से जिनकी आंखें हैं उनसे करवाना चाहता है। नाउ आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, फूलिशली। बहुत ही मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछता हूँ मैं ये, बट पेशेंस, पेशेंस में यहाँ पर पी कैपिटल होना चाहिए था, सो आई वुड मेक इट कैपिटल। और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है बच्चों, बिकॉज पेशेंस इज रिप्लाइंग समथिंग, पेशेंस इज रिप्लाइंग समथिंग। तो पेशेंस जो है वो नॉन लिविंग है और वो रिप्लाई कर रहा है ना, यहाँ पे आके पता लगेगा आपको। पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, ये जो फुलिश टॉक मैं कर रहा हूँ उसको रोकने के लिए सून रिप्लाइज, जल्दी ही आंसर देता है। क्या आंसर देता है? गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को नहीं चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? आइदर, दोनों में से कुछ भी नहीं। क्या नहीं? मैंस वर्क, ना तो आदमी का लेबर, आदमी का काम, और
हिज ओन गिफ्ट्स, या फिर भगवान के द्वारा दिए गए जो गिफ्ट हैं इंसानों को, और वही गिफ्ट इंसान जो है वापस भगवान को लौटाते हैं। ना तो उसको वो गिफ्ट चाहिए, ना आदमी का काम चाहिए। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, माइल्ड योक, यहाँ पर दो फिगर्स ऑफ स्पीच मिलेंगे आपको देखने को। कौन कौन से? एक तो माइल्ड योक जो है, बिकॉज माइल्ड जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? समथिंग विच इज़ बिनाइन, समथिंग विच इज़ सॉफ्ट, है ना। तो और योग किसको प्रेजेंट करता है? ये योग देख रहे हैं आप, ये हार्ड वर्क को, लेबर को, समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट और समथिंग लाइक लेबरियस, है ना, जो बहुत ही मेहनत इन्वॉल्व करता हो, जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो उसको। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड साथ चिपक कर आ रहे हैं, इसलिए पहला फिगर ऑफ स्पीच तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पर? ऑक्सीमोरॉन। ओके, दूसरा, यहाँ पर गॉड के द्वारा दी गई ड्यूटीज़ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है उसने? योक यूज़ किया है। मतलब उसने ये नहीं कहा कि गॉड की द्वारा दी गई ड्यूटीज़ आर लाइक योक, उसने तो क्या बोल दिया? सीधा ही योग बोल दिया। तो ये एक तरह से क्या है? एक कंपैरिजन है। और कंपैरिजन जब विदाउट, इजी भाषा में बोल रहा हूँ मैं, कंपैरिजन जब विदाउट लाइक और एज यूज़ होती है तो वो क्या होता है? वो होता है मेटाफोर। तो who bear his mild yoke they serve him best। तो भगवान जो है ना वो सब जानता है, उसे पता है कि कौन सा इंसान कितना काम कर सकता है, कौन सा इंसान कितना लायक है, तो उसको वो भगवान काम भी वैसा ही देता है, या उसकी अपन बोले ना देसी भाषा में, तो उसकी हैसियत है, उसकी औकात के अनुसार उसको काम मिलता है। तो इसलिए जो उसके द्वारा दी गई ड्यूटीज़ को, माइल्ड योक अपन बोल सकते हैं, उसके द्वारा दी गई ड्यूटीज़ को बेयर करते हैं, पूरा करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वो उसकी सबसे सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, नाउ उसका जो साम्राज्य है, उसका जो डोमिनियन है, वो बहुत ही किंगली है। मतलब अपन बोलते हैं ना सिंपल भाषा में कि बहुत ही शाही आदमी है। तो गॉड जो है ना वो बहुत ही शाही है, बहुत मतलब सबसे बड़ा शाही सम्राट बोल सकते हैं, तो वो है वो। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, हालांकि यहाँ पर 1000 हो सकते हैं गॉड्स एंड डाइटीज़, लेकिन फिर भी थाउजेंड्स वर्ड यूज़ करना अपने आप में एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका? हाइपरबोली का। तो हज़ारों की संख्या में एट इज़ बिडिंग, बिडिंग मैंने कॉल, उसके बुलाने पर। स्पीड, स्पीड वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है यहाँ पे, है ना, तेज़ी से जाते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और बिना थके, चाहे वो लैंड हो चाहे वो ओशन हो, मतलब पूरी अर्थ पर, है ना। पोस्ट ओवर मतलब उसका संदेश जो है, उसकी बातें जो हैं उसको पहुंचाते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और केवल हार्ड वर्क करने वाले लोग ही गॉड की सच्ची सेवा नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग भी जो बिल्कुल पूरी श्रद्धा के साथ क्या करते हैं? खड़े होकर वेट करते हैं अपनी बारी का, है ना। कभी तो मेरा टाइम आएगा, कभी तो गॉड जो होगा उसको मैं अपनी सर्विसेज से क्या कर पाऊँगा? सर्व कर पाऊँगा। वो लोग भी जो ऐसा करते हैं वो भी भगवान की सच्ची सेवा कर रहे होते हैं। विच मीन्स कि मिल्टन जो है वो एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, से एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है इस सोनेट के ख़त्म होते होते। और वो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड क्या है बच्चों? और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड ये है कि गॉड जो है वो ओमनीपोटेंट है, वो ओमनीशंट है, दोनों ही है। वो ओमनीपोटेंट भी है वो, और ओमनीशंट भी है वो, सब जानता भी है और सर्वशक्तिमान भी है वो, है ना। और ओमनी प्रेजेंट भी है, यस, थर्ड भी, GOD। तो उसको हमारे लेबर की, हमारे काम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम तो बस उसकी सच्ची सेवा इस अर्थ में कर सकते हैं कि हम अपनी बारी का वेट करें, क्योंकि गॉड ने सबको अपने अपनी हैसियत के अनुसार, अपने अपने स्किल के अनुसार एक माइल्ड योग दिया है। जो ऑक्सीमोरॉन मैंने आपको बताया था, जो मेटाफोर मैंने आपको बताया था, वो लोग जो वेट करते हैं अपनी बारी का, वो लोग भी गॉड की सच्ची सेवा कर सकते हैं या करते। सो ये कुछ बातें थी जॉन मिल्टन के सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में। इन सब बातों को आप दिमाग में रखिएगा, है ना, जो मैंने आपको बताई। और इसके अलावा टेस्ट तो आपको मिलते ही रहेंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।